Hello fellas, how are you all doing? My name is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपको कोटा लेवल की ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो चैनल है यूट्यूब का वहाँ पर और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से डोमेन में हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. सो 6 to 8 का हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, राइट. वील बी कवरिंग द बेसिक NCERT एज वेल एज जितना भी ओलंपियाड लेवल होता है हम लोग वो कवर अप करेंगे. देन NTSC, NSC, JS, PRMO वील बी कवरिंग ऑल दैट. देन 6 to 10 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं हम लोग वो कवर अप कर रहे होंगे. सो आपको क्या करना है, बहुत सारा लाइक यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड बहुत सारा शेयर करना है इस चैनल को, क्योंकि हम लोग कोटा का ही एजुकेशन आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एट योर ईज, राइट. आप लोग अपने घर में हैं, ईज में हैं, कंफर्टेबल हैं और फिर वहाँ पे हम लोग आपको सेम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू कम टू कोटा ऑल द वे. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पाते हैं इतने सारे, और लाइक एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हैव क्वालिटी एजुकेशन. तो बस उसी सब चीज़ों के लाइक दैट इज़ आवर एम, सो दैट हम सारे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, राइट चिल्ड्रन. सो आप लोगों की हेल्प के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है. सो आप लोगों की हेल्प यही होगी कि एक तो सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, पूरा होमवर्क वगैरह सब सबमिट करना है आपको, टाइम टू टाइम सारे नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, और इस चैनल को सारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है, राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली रैशनल नंबर चैप्टर पूरा कंप्लीट है. दिस इज फॉर क्लास 7 एंड लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने रिविजन भी ले लिया है. नाउ दिस लेक्चर इज बेसिकली ऑन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस लाइक दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. मल्टीपल चॉइस रहती है उसके अंदर एंड सिंगल चॉइस इज करेक्ट. तो हम उस तरह के क्वेश्चंस आज करेंगे, देखेंगे, राइट, कि कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को. सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर सुपर ऑसम टीम जो बहुत सारा मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की. सो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, लाइक आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. चेरी मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, अक्षय मालव सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, देन लोकेंद्र सर इज टीचिंग यू मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th and 10th एंड आकाश सर इज टीचिंग मैथ फॉर 6 to 8. क्लियर. सो हम सबके वीडियोज जो हैं वो अवेलेबल हैं, काइंडली गो थ्रू देम, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स अब हो चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं. तो प्लीज़ उनको टाइम निकाल करके अभी देखना. करंट वीडियोस तो देखने ही हैं, पर पुराने वाले वीडियोस को भी देखना अभी आपको स्टार्ट करना है. क्लियर चिल्ड्रन. दिस इज मी. मूविंग ऑन, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पर क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियो लेक्चर्स को लेकर के, वो सारा अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, राइट चिल्ड्रन. तो इफ़ यू हैवंट जॉइन इट प्लीज. सो लाइक आज का क्लास इज फॉर 7th स्टैंडर्ड. तो आपको क्या करना है, TTB07 यू आर सपोज टू सर्च और उसके अंदर ज्वाइन कर लो एंड इट इज़ फ्री. दिस इज ऑल्सो फ्री अगेन चिल्ड्रन, राइट. मूविंग ऑन टू आवर वेबसाइट, दिस इज www.talkingtextbooks.in. सो इसके अंदर क्या है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आप लोगों को सारे जितने भी पैकेजेस हैं वो मिल जाएंगे. सो यूट्यूब लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कोर्स, बट जो पैकेजेस है, मतलब जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, दोज आर हैविंग वेरी नॉमिनल चार्जेस. सो लाइक आप देख सकते हैं 6th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है. दिस इज दीज आर 2 पैकेजेस फॉर क्लास 6. सेम है 7th और 8th में भी. 7th 8th का जो पैकेज है वो भी सेम ही है, उसके अंदर भी इसी तरह 2 पैकेज है. नाउ दिस 9000 पैकेज इज द हाईएस्ट पैकेज, मतलब 9000 हाईएस्ट प्राइस है. उसके अंदर भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा व्हेन यू यूज माय कोड AV Live. AV Live कोड यूज करो तो आपको कितना 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. यहाँ पर भी 30% का डिस्काउंट होगा. दिस इज इन वर्किंग, व्हाट इज हैपनिंग. कभी कभी हो जाता है ऐसा 0% लिखा हुआ आ रहा है, विच इज नॉट सो, राइट. सो बेसिकली मैं यही लिख देती हूँ, 30% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको, राइट. यू विल गेट अ 30% डिस्काउंट.
बाय यूजिंग माई कोड AV लाइव कोड यूज करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. दिस विल सम अप टू 6300. अब उस 6300 में आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, पूरा स्टडी मटेरियल जो होगा, टेस्ट सीरीज होगी, एक्सक्यूज मी, उस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस होंगे. देन उसके अलावा जितना भी जो आपका रैंकिंग है वो आ रहा होगा, होमवर्क सबमिशन होगा, डेली क्विजेज लाइक बाई वीकली क्विजेज होंगे. सो ऑल दिस इन जस्ट 6300. इमेजिन चिल्ड्रन, जस्ट इन 6300. एंड अगेन इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, आपको लगता है स्टडी मटेरियल इनफ है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज एज वेल. राइट, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर लो तो यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. तो 2450 का आपको ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा. उसके अंदर भी वही टेस्ट सीरीज होगी, देन आपका रैंकिंग वगैरह. अब गुड पार्ट इज कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, एक तो आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, ये चेक होगा कि आपका रैंकिंग क्या आ रहा है इतने सारे बच्चों के बीच में, आपके वीक पॉइंट्स, वीक एरियाज जो हैं किसी टॉपिक के, अच्छे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं. तो उस हिसाब से आपको रिविजन करने में, नोट मेकिंग में, इन सब में आपके लिए हेल्प होती जाएगी. Clear children? So this is how it is helpful for you all. And if you can see bi-weekly quizzes are free here. Right? Bi-weekly quizzes are free. वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे talkingtextbooks.in. तो आपको क्या करना है? Start attempting these bi-weekly quizzes because एक तो फ्री हैं. Second, it is fun. It is fun to like do all these quizzes. And third important thing is कि इसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना जो आप पढ़ रहे हैं, जो सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो आप वो क्विजेस अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं. देन अगेन आपको लाइक सही डायरेक्शन में आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि दीज आर ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग क्विजेस में डाल रहे होंगे. राइट चिल्ड्रन? सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजेस. इसके अंदर दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट. तो आप किसी भी तरह से पेमेंट कर दो. उसके बाद क्या होगा, यहाँ टीम जो है हमारी, दे लेट यू नो, वो कॉल करेंगे आपको, सारा इन्फॉर्मेशन आपका किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करना है या कैसे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सारी वो दे देंगे. स्टिल क्वेरीज रह जाती है आपके पास कि कैसे टेस्ट सीरीज को अप्रोच करना है, कैसे क्विजेज देने हैं, कैसे क्या करना है, लाइक हाउ टू बाय द पैकेज या और एनी अदर टाइप ऑफ क्वेरी. देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. Clear children? You can call on this number. So I hope this is clear. Kindly go to our website and start giving these quizzes children. ये quiz तो देना start करो, video lectures देखो, quiz देना start करो. At least these are for free. Start doing that. Then you will understand कि क्यों आपके लिए पूरा test series देना ज़रूरी है, क्यों study material purchase करना ज़रूरी है. Because that study material is again of the same level जो कोटा में study material मिल रहा है. Right? So now अब हम लोग का जो रिचुअल है वो हम पूरा करेंगे प्रॉमिस लेकर के, एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर. सो आज का लेक्चर यू नो दैट इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग क्वेश्चंस. राइट? सो स्टार्ट डूइंग इट, मतलब ले लो प्रॉमिस, फिर हम स्टार्ट करते हैं. करें, स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. राइट? एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. करेक्ट बात, एकदम करेक्ट बात है. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये करेक्ट बात है. एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये तो गलत बात है. ये ट्रू बात है, दिस इज ट्रू, बट दिस इज फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन. एवरी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है. राइट? एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन. सो P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. क्लियर चिल्ड्रन? ए ऑप्शन इज करेक्ट है. मूविंग ऑन. Next, which of the following is not a rational number? Which of the following is not a rational number? अब इसको मैं कैसे करूंगी? बताओ. Which of the following is not a rational number? अब -2/9, 4/, basically what are rational numbers?
rational numbers are the numbers, are real numbers, set of real numbers which can be written in the p by q, and p and q are integers, right? p and q integers होने चाहिए. यहाँ पे ये क्या है? This is a irrational number, right? So D option मेरा correct हो गया. Clear? Moving on. All integers are rational numbers. True, absolutely true. Every rational number is an integer. False. So P is true and Q is false. Q is false, right? All integers are rational numbers. Absolutely true. Or every rational number is an integer. False. Same. P is true and Q is false. Clear? आगे बढ़े हम. So did we miss any question? No. Okay. What type of a number is -3/0? -3/0 किस तरह का rational number है? और which type of number it is? A positive rational number, a negative rational number, either a positive or negative, neither a positive or negative rational number. This is not defined, children. जब भी zero denominator में है, it is meaningless, not defined. So D option is the correct answer here. Clear? आगे बढ़े. Which among the following is a rational number equivalent to 5/3? So 5/3 के equivalent क्या है? Basically यहाँ पे क्या हो रहा है? Numerator denominator में they have multiplied 5. So if I multiply 5 here and 5 here as well, so this becomes 25/15, which is option number C, right? क्योंकि negative तो हो नहीं सकता, negative तो होगा नहीं equivalent में, right? So definitely it is C option. Clear? Next, what does it say? What type of a numerator does 0/7 have? What type of numerator does 0/7? What is 0/7? It is 0 only. 0/7 में numerator क्या होगा? 0 ही होगा. तो it is neither positive nor negative. Neither positive nor negative. Clear, children? Is it clear? Next. Which of the following statements is true? इनमें से कौन सा statement true है? So, if I talk about A option, let's start with the options, right? So if I talk about A option, so this is 3 minus 8. If I multiply it with 4, and I multiply this also with 4, this becomes 12/32, which could also, which could also be written as -12/32, which is equal to RHS. That is equal to RHS. ये तो equal हो गया. So this is not the correct one. यहाँ पे again this is true. This is true because 3/-8 is equals to -12/32. We saw it here itself. यहीं पे हमने प्रूव करके देख लिया, right children? तो अब मैं क्या कहूँगी कि B ऑप्शन मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया. क्लियर? B option is my correct answer here. Next. Okay, let's solve it. Let us solve it. So -4/7 equals to -32/x. Simple thing that I'm going to do is cross multiply. Cross multiply कर दूंगी मैं. ये इधर गया, ये इधर गया. So this comes in the numerator. -4x equals to 32 into 7. Clear? अब यहाँ पे -4 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी मैं. दिस बिकम्स व्हाट? 32 into 7 upon -4. -56 हो गया. A option is the correct answer here. Clear children? आगे की ओर बढ़ते हुए, which is the greatest? इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है भाई? अब देखो ये तो कॉमन सेंसिकली वी कैन थिंक अबाउट इट. 11 में से -5, 12 में से -5, 17 में से -5 है, 13 में से -5. सो इस हिसाब से तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, क्योंकि पार्ट्स ज़्यादा हैं. 17 पार्ट्स है, उसमें से सिर्फ -5 को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. पर वैसे भी यू कैन डू इट, आप खुद से भी करके देख सकते हो. इसके अंदर क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम कर लेना. डिनोमिनेटर सेम करके भी आप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक इट आउट इट्स डेसिमल, उसका डेसिमल निकाल करके भी आप कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. करो इसको एक बार.
कोशिश करो। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? लेट्स डू इट. दिस इज व्हाट? -2, then -4/5. I am writing it in the standard form, right? So it becomes easy for me. 11/20 and 3/4. तो सबसे पहले तो obviously 3/4 is going to come. Obviously 3/4 will come first. Then it is going to be obviously -2. It is going to be -2, right? क्योंकि वो इन सबसे बड़ा होगा. This will come in point. These are what? This will come in point. So obviously it is going to be -2. And then we have just one option as such. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा जो आपको बताना है. कौन सा है? बताओ मुझे. See, 3/4 पॉजिटिव है, राइट? 3/4 पॉजिटिव है. अगेन दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस. क्लियर? तो अब ध्यान रखना कि कौन सा बड़ा होगा. रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने बोल दिया कि भाई इसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में आएगा, इसका भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा क्योंकि दिख रहा है. तो मतलब नॉट 0, -1 से 0 के बीच में, इसका भी -1 से 0 के बीच में. बट दिस इज -2. रिमेंबर, दिस इज -2. मतलब समझना है मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, इसका वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए? इस सबसे बड़ा तो ये होगा. दिस वी अंडरस्टैंड, राइट? 3/4 इज पॉजिटिव, ये सबसे बड़ा होगा. नेक्स्ट, इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा. इसका वैल्यू भी -1 से 0 के बीच में होगा. बट दिस इज -2. रिमेंबर, सो नंबर लाइन पे क्या होता है? दिस इज 0, -1 एंड देन -2. सो -2 वुड बी द स्मॉलेस्ट. -2 सबसे छोटा होगा, राइट चिल्ड्रन? क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट? ये लेफ्ट साइड में जा रहा है. तो इसका मतलब सबसे पहले 3/4 आना चाहिए और फिर ये दोनों चीजें आनी चाहिए और लास्ट में -2 आना चाहिए. तो लेट अस सी कि -2 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. तो अब मैं क्या करूँगी? इनका LCM ले लूँगी. इफ आई टेक द LCM तो मुझे पता लग जाएगा कि 5 4 20 इज द LCM एंड 20 अगर मैंने लिया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? दिस विल बी -11, 5 4 20, दिस इज 4 4 16. तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे? -11/20 एज इट इज रहेगा एंड 5 4 4 16, -16/20. तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? डेफिनेटली यही, क्योंकि -16 would again come on the, obviously this is going to be like this. See, this is going to be like this, -11/20 and then -16/20, because we know that number line पे लेफ्ट साइड में क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज नंबर बड़ा होता जाएगा, बट देन अगेन नेगेटिव है इसलिए वो छोटा होगा, राइट? उसका एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी क्या होगी? छोटी होगी, राइट? तो अब इसके अंदर मैं क्या बोल सकती हूँ? अकॉर्डिंग टू दिस नाउ आई कैन से 3/4 मेरा सबसे बड़ा है, राइट? और फिर मेरा -11/20 आएगा, -11/20. फिर मेरा -16/20 विच इज वॉट? -4/5. देन सबसे लास्ट में मेरा -2 आएगा बिकॉज इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड. सो ये ऑप्शन मुझे और कहाँ मिल रहा है? इट इज कमिंग ऑन द बी ऑप्शन. क्लियर? बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया. आई बात समझ में? खजब में आई बात? कर लो एक बार, देख लो इसको. चले आगे बढ़े. नेक्स्ट, व्हाट डज इट सेज? What is the average of the two middle rational numbers if this are arranged in ascending order? Ascending order का मतलब है 3, 5, 7 and 9. तो कितना हो जाएगा ये? 3 and 5, 7 and 3, which means 35 and 9, 45.
315. So 315 का मतलब हो गया 315 मीन्स व्हाट, यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं इसको. सो 4/7 वुड बी इक्वल टू 4/7 किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल 45 into 45. So this gives me how much, 20 4 16 and 18 upon 315. ये मेरा एक नंबर हो गया. Then 1/3 is supposed to be multiplied to 15. समझा, 105. So 105 into 105, तो यह हो गया 105 upon 315 and then is 2 upon 15. 2 upon 5 का मतलब हो गया 63 and 63. तो यह कितना आंसर दे रहा है मुझको, 6 2 12 upon 315 और 5/9. So 5/9 would give me what, 9. 35 से मल्टीप्लाई करना है तो 35 यह हो गया 25 5 5 is 25, 15 and 17. 25 15 16 and 17. So 175 upon 315 यह हो गया. अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू मिडिल रैशनल नंबर्स इफ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब मुझे इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, यस 105 upon 315 which is 1/3. then comes what, yes, it is 126, right? Then it is 126 upon 315. 126 के बाद हो गया 175 upon 315 और फिर हो गया आखिर में 180 upon 315. तो अब मुझे क्या करना है, मिडिल नंबर्स के like I'm supposed to take the average of it. So 126 plus 175, this is how we take the average, and 315 upon 2, right? So this gives me how much, 6 and 5. 6 and 5 gives me 11, 7, 8, 9 and 10, 1, 2 and 3. Where are we wrong? Into 2, 4. Where are we wrong? कुछ तो गड़बड़ हो रही है. 1/3 and then 126 is what? 126 is 2/5. 126 is 2/5. Then 175 is 5/9. And then it is 4/7, which is not required as such. So if I do 2/5 plus 5/9 upon 2, so this gives me how much, 9 5 is 45 upon 2 and 9 2 is 18 plus 5 5 is 25. This gives me how much, 4/7. So this gives me how much? This gives me 8, 10 and 13, 2, 3, 4 by 45 and multiplied by 2. So this gives me 43/90. So D option correct हो गया children. According to this, D option is the correct answer here. समझ में आया मैंने क्या किया? Basically, why did I do this? To make them come into ascending order.
ascending order. After making them come into ascending order, I took the two middle numbers. I took these two middle numbers and then what did I do? I took the average of it. तो average कैसे निकालते हैं? दोनों numbers को sum करके upon 2. Simple method. And so my answer came 43/90. Clear? Shall we move forward? Next question. What is the percentage of the least number in the greatest number of this? Oh, these are given in these are like fractions. मतलब चारों का क्या है? Fractions same है. Denominator is same, right? So how am I supposed to see what is the percentage of the least number? So what is the least number here? Very simple. Least number is 1/5 and greatest number is 9/5. Now we are supposed to calculate the percentage of the least number in the greatest number. To the greatest number होना चाहिए. So least number is 1/5 to greatest number 9/5 into 100. Why 100 into किया मैंने? 100 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज पूछता है. सिंपल सी बात है. So 1/5 into 5/9 into 100. This is how we'll do it. Clear children? So 5 से 5 कैंसिल हो गया. This is what 100/9. तो अब मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में I'll convert it. So this will give me how much? 9. यहाँ पे क्या आता है? होल नंबर पार्ट में क्वोशिएंट आता है और न्यूमरेटर में क्या आता है? रिमाइंडर. So this will give me 9 ones are 9 and 10. 9 ones are 9 and 1. So 11 1/9%, which is, oh yes, A option is the correct answer here. Clear children? आगे की ओर बढ़ते हुए, what is the difference between the greatest and the least number of this and this? अरे ये तो बहुत ही easy है. This is very simple. What is the difference between the greatest number क्या है? 11/9 and least number क्या है? 1/9. Right, so this will give me 10/9, which is C option. Clear? Easy सा option, easy सा question है तो ठीक है क्या? आगे बढ़े हम. क्या बोलता है? Which of the following pairs represent the same rational numbers? Same rational numbers कहाँ मिल रहे हैं? बताओ तो जरा. 7 3s are 21. This is positive. राइट ये तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. ए ऑप्शन नहीं हो सकता. बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. अगेन सी सेम चीज. तो डी ही करेक्ट है. डी ही करेक्ट है. एंड इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 3, बेसिकली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है. तो 5 3s are 15, 8 3s are 24. सो ये हो गया आंसर. डी आंसर हो गया बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट, द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. True. A quotient of two integers is always a rational number. Is it true always? जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. Right? Then 1/0 is not rational. Which of the following statement is true? So P is true. No, this is not always. Not always, children. And 1/0 is not rational. So this is true. This is true, right? So P is false and Q is the correct explanation of P, right? B option सही होगा कि P false है. देखो बाकी सारे केसेस में तो ठीक है, बट इफ आई एम राइटिंग 1/0 जहाँ पे 0, अब ना सी 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. 0 होता तो इंटीजर है, पर अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो दिस इज नॉट डिफाइंड. दिस इज नॉट डिफाइंड और मीनिंगलेस, राइट? तो वो कैसे हमेशा एक रैशनल नंबर बन गया? इट वोंट बी. क्लियर? तो इसका ये मतलब है कि दिस इज नॉट ट्रू. लाइक ऑलवेज नहीं होगा, नॉट ऑलवेज. समटाइम लाइक every time, sometimes it will be there and in some cases where 0 is in the denominator, तो उस केस में वैसा नहीं होगा. Clear? So what can I say? That P is true and Q उसका correct explanation है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा होगा. So P is false and Q is the correct explanation. B option is the correct answer here. Right? Next. What is the result of this? So let me take the LCM of it, which will be 39
So 39 into 2 is 9 2s are 18. 9 2s is 18. 3 2 is 6 and 7 minus 11 plus 26. 26 and am I wrong somewhere? Let me check it. Three and 2. 6, 13 and 6. 78. It has to be 78. So again this would also change. कितना हो जाएगा ये? 78 into 2 is 8 2s are 16 1. 8 2s are 16 14 and 15. 156 minus now 39 into 2 22 plus 3 15. This is going to be the answer now. This is 6 and 5. 6 and 5 is 11. 5 6 and 7. 6 and 5 is 11. 1 5 6 and 7 and 1 minus 22 upon 78. This gives me 9 and 6 minus 2 is 4 and 1 upon 78. So 149 upon 78. B option is the correct answer here children. B option correct हो गया. Clear? देख लो एक बार इसको, समझ लो. कुछ दिक्कत आता है तो पूछना फिर. हाँ. Now what is equivalent to minus 143 by 21? So this is 11 and 13 won't be divisible. ठीक है, तो अपन देखते हैं. Let us check for A option. What is A option? This is 21. 21 is 6. मैं डायरेक्ट मतलब लाइक आई एम एडिंग, एक एक नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा 6 and 12 plus 17 upon 21. दिस वुड गो सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 143, तो ये कभी भी ना दे रहा. बी ऑप्शन का चेक करते हैं, तो भी क्या होगा माइनस प्लस 126 माइनस 17, तब भी ये 143 तो नहीं देगा. तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ मेरा, ये भी नहीं हुआ. सी ऑप्शन चेक करते हैं. सी ऑप्शन इज अगेन माइनस 126, माइनस का 126 हुआ और माइनस ही 17 भी हो गया अपॉन 21. सो दिस गिव्स मी 7 and 6, 13 2 3 and 4. यस, माइनस 143 by 21. सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया यहाँ पर. क्लियर चिल्ड्रन? सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया यहाँ पर. कैसे हो गया वो मैंने बता दिया. ऑफ विच प्रॉपर्टी इज दिस एन एग्जाम्पल? सो दिस इज माइनस 7 by 5 माइनस 7 by 5. अब ब्रैकेट पहले यहाँ पर है 2 by माइनस 11 और इस सब का, और ब्रैकेट फिर यहाँ पर है, तो इसका मतलब द ग्रुपिंग डजेंट मैटर. रिमेंबर ग्रुपिंग डजेंट मैटर किस में होता था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. लेट मी चेक द टाइम है अभी. चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. एकदम ट्रू बात. શું વાત છે? એકદમ કરેક્ટ, સરસ વાત છે. Then 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. Again this is also true. Then the additive inverse of 0 is 0 itself. Again true. So all of the above are correct. Clear children? इस हिसाब से मेरा डी ऑप्शन हुआ क्योंकि मेरे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्लियर?
Moving on, the sum of two rational numbers is -3. If one of them is this, find the other. Very simple. Sum of two rational numbers मुझे दे रखा है -3. If one of them is minus, let the number be x. Let the number be x. ठीक है, तो अब क्या होगा, वन ऑफ द नंबर्स इज -7/5 -7/5 प्लस एक्स किया तो मुझको मिल गया -3. अब इसको मैं क्या करूंगी, x would remain here itself, -7/5 I'll take it that side on the right hand side, so my sign would change and this would become 15. Oh no, sorry, 5. This will remain 5. This will become 15 and plus 7. So this gives me how much? This gives me 8 -8 upon 5 -8 upon 5. ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया इसके अंदर. समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हुए, what number should be added to this to get 3/2? वेरी गुड. इसमें भी let it be x, let the number be x. ठीक, तो अब इसके अंदर क्या होगा, what number should be added? -5/6 में x ऐड कर दो to get 3/2. Oh sorry, this is 2. This is 2. What do I get? X equals to 3/2 plus 5/6. So LCM is 6, 3, 9 plus 5. This gives me 9, 10, 14 upon 6. Means negative काहे आ रहा है भाई? This is 3, 14. This gives me, अब मिक्स में चेंज करते हैं बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन फॉर मिक्सड एज वेल, क्योंकि बाकी से तो ये मैच ओइच नहीं रहा है मैच. तो 3 2s are 6 and 1. 2 1/3 इज बी ऑप्शन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लगा है? आगे बढ़े. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लेट अस सी. द रेसिप्रोकल ऑफ 1 and -1 आर देमसेल्व्स. करेक्ट बात है, ट्रू बात है. रेसिप्रोकल्स ऑफ 1 and -1 आर 1 and -1 ओनली. राइट, आई टोल्ड यू 0 हैज नो रेसिप्रोकल. ये भी करेक्ट बात है. ये मैंने कहाँ बताया था? लेक्चर्स में बता रखा है सब कुछ. याद है आपको? एक भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं है जो मैंने लेक्चर में ना पढ़ाई हो. समझ रहे हो? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर. ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लाइक इन रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड. राइट, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. सो अगेन ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. सारे ट्रू हैं इसके अंदर. आगे बढ़े. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय दिस. सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह देखिए, -4/3 मल्टीप्लाइड बाय -6/5 प्लस 8/7. सो बेसिकली क्या हो रहा है, -4/3 इंटू -6/5 -4/3, फिर प्लस में -4/3 इंटू 8/7. मतलब बेसिकली पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई. तो यह एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़े. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल? बताओ. रेसिप्रोकल बेसिक जो उसका डेफिनेशन था वो ही क्या था भाई, रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे हम. कोई भी गिवन रैशनल नंबर है उसको ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, जब मुझे रिजल्टेंट मिल जाए एक नंबर. रिमेंबर, तो मतलब क्या होना चाहिए, 1. रिमेंबर दैट, रिमेंबर ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सब चीज पढ़ाई हुई है मैंने, एक एक चीज पढ़ाई हुई है यहाँ पर. The product of two rational numbers is -9/16. If one of the numbers is this, what is the other? So x मान लेते हैं, let it be x. One of them is -4/3. -4/3 into x -9/16. So x कितना हो जाएगा, -9/16. अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. सो दिस विल बिकम -3/4. मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. क्लियर? आई रोट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म.
सो 27/64 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अंदर। क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार, सांस ले लो, देख लो। By what rational number should this be multiplied to obtain 26? Again, let it be x. Let it be x. क्या आप देख पा रहे हैं एल्जेब्रा का कितना उपयोग है हर जगह हमारे कितना ज़्यादा वो इंटैक्ट है जीवन में। By what rational number should -8/39 be multiplied? So -8/39 is multiplied to x to obtain 26. 26 into 39 upon this is going to be right, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस आ जाएगा मेरे पास 27 39 into 7 9 10 3 4 and 5 upon 4. So -507/4 -507/4. क्लियर चिल्ड्रन? मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीसेज ऑफ इक्वल साइज कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ 30 meters लॉन्ग, ईच मेजरिंग 3 3/4 meters. राइट, सो 3 3/4 meters मतलब लेंथ ऑफ ईच, यहीं पे लिख दूँ डायरेक्ट। इट मीन्स व्हाट? 3 3/4 मीन्स व्हाट? 12 15/4 15/4 meters, राइट? तो टोटल अगर है 30 meters और एक है 15/4 meters, तो नंबर ऑफ रोप्स कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ रोप्स कट will be how much? 30/15/4, यही होएगा भाई। टोटल अपॉन एक का साइज, टोटल अपॉन एक का साइज, तो मुझे नंबर ऑफ रोप्स मिल जाएगी। क्लियर? मतलब सिंपल सी बात है। सो 30/15 इंटू 4, सो कितनी हो गई? 8 इक्वल पीसेस होंगे मेरे पास रोप्स के, विच इज ए ऑप्शन। आई बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इवैल्यूएट P plus Q गिवन दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो P मेरा कितना दिया हुआ है? P इज गिवन टू मी एज 5 to the 10 11/5 and Q is given to me as 3 4/3, राइट? अब मुझे क्या करना है? P plus Q करना है। P plus Q which is -11/5 -4/3। बेसिकली प्लस करना है, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो यह तो हम बचपने से जानते हैं। 15 हो गया, दिस इज -33 माइनस दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस इज 5 4 20 एंड दिस बिकम्स -3 and 5 and 15। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 15 3 45 -3 8/15, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हुए, compute this. Compute means we have to evaluate this. Simple simplification v BODMAS लगाते हैं अपन इसके अंदर। So इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। यह कितना हो जाएगा? 4 into 1 is 4 plus 1 5 5/4 plus into minus -8/3 minus into minus plus 5/9. So this is going to be 36, right? 45 12 6 plus 4 20। यह हो गया मेरा कितना? 4 5 6
60 minus 96 upon 36. This becomes what? Minus 6. ओह, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और वो क्या है? बिकॉज मेरा आंसर तो 1 आ गया। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मेरे को चेक करने दो ये प्लस माइनस ही है या कुछ और है। 29 में प्लस ओनली, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? 4 + 1, 5/4 करेक्ट है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 8/3 इज अगेन करेक्ट। माइनस माइनस प्लस 5/9 इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो होना तो यही चाहिए यार, 9 and 4। दिस इज 9, 36, ये भी ठीक है। 36, सो 9 5 = 45, ये भी ठीक है। 3 12, ये भी ठीक है। 96, 4 20, ये भी ठीक है। 4 5 6, 60 minus 96, कहाँ गड़बड़ हो रही है? -36/6। यार मेरा तो यही आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? चेक करो, आप लोग भी चेक करो यार, मैं भी चेक करती हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। This is 45 and ओहो, इतनी ब्लंडर, इतनी भयानक ब्लंडर। वही तो मैं सोचूं कि कटे गड़बड़ हो गई। दिस इज 5, तो अब आएगा ना आंसर अपना, कितना आ जाएगा? दिस इज 5 and 6, 1 हो जाता है यार, कभी कभी से मिस्टेक्स हो जाती कभी कभी। 5 6 31/36, सो ए ऑप्शन। क्लियर चिल्ड्रन? हो जाता है कभी कभी ऐसा। सो दिस इज -31/36, पर अपन ने सही कर लिया, दैट इज अ गुड थिंग। क्लियर? सो -31/36, 5 and 6, yes, now it is correct. Find the value of this. Very simple. 6 3s are 18, 20/3 into 2/5, right? 20, यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 5 4s are 20, so this is going to be 4 2s are 8/3, माइनस आंसर आया 3, 2s are 6, -2 2/3। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया चिल्ड्रन, ठीक है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। है आगे करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस 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 दिस। चलो आओ, चलो सॉल्व करें। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली अपने को। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। माइनस इंटू माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख दूंगी मैं 11/4 प्लस एक्स इक्वल्स टू, दिस इज 4 3s is 12, 4 3s are 12 and 7, 24, right? 7
72 एंड 79 अपॉन 24. सो यह मेरा कितना बनता है? दिस इज हाउ मच? 8 ओनली प्लस x 7 प्लस 4 2 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8 मीन्स हाउ मच? 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 79 अपॉन 24. सो यह मुझे कितना दे देगा? 7 8 9 29 अपॉन 8. मतलब मैं डायरेक्ट उधर ही लिख लेती हूँ इसको. तो x इज इक्वल्स टू 79 अपॉन 24 माइनस 29 अपॉन 8. 24 ही होगा इसका एलसीएम. 3 ज़ा 24 3. सो 3 से 9 3 ज़ा 27. 9 3 ज़ा 27 एंड 8 2 ज़ा 16. 17 and 18. (27) and 8. राइट. अभी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 29 अपॉन 3. 87. So this gives me how much? माइनस का 7 10 and 2 8. 9 2 is 18. -1 अपॉन 3. आंसर हो गया कितना? -1 अपॉन 3. -1 अपॉन 3 ए ऑप्शन. क्लियर? ए ऑप्शन हो गया इसका. नेक्स्ट determine y so that this is equals to this. So let us do it. Y minus 3 2 is 6. 6 and 1 7 by 3 equals to minus 36. 36 and 7 13. 43 by 12. How much will this give me? y equals to minus 43 upon 12 plus 7 by 3. Children, you can do it directly. मतलब आप लोग कर ही सकते हो उसको. सिंपल सिंप्लीफिकेशन है. राइट. सो आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो है ही नहीं. 3 4 ज़ा 12 कैलकुलेशन है बस. 28. सो दिस गिव्स मी हाउ मच? 8 5 and 3 minus 2 is 1 upon 12. तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 by 4 विच इज अगैन वॉट? -1 1 by 4. ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. -1 1 by 4. क्लियर? 32A. नेक्स्ट करो ये क्वेश्चन. करो. Find the simplest form of this. Simplest form we are supposed to find. So -1 by 2. I'll write it directly only. Right? इनको मुझको ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली ऐड ही कर देती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि ब्रैकेट्स वी आर सपोज टू सॉल्व फर्स्ट. सो इसका कितना होगा? लाइक एलसीएम वुड बी 6. दिस गिव्स मी 2 3 is 6. So -3 plus 3 2 is 6. So +2 plus 1. This is -2 by 5. So this becomes 2 3 is 6. ये कितना हो जाएगा? -3 2 and
हाँ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी. -3 + 3 upon 3 into this is -1/5. So this is going to be 0 because -3 + 3 is 0. So B option करेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट. B ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, Rohit, Peter and Santosh walk around a circular park. They take this hour to complete one round. What is the total time taken by them to complete a round in minutes? So let's add them, like total time in hours. कितना होगा? 1/3 + 2/5 + 5/12, which is going to be how much? Is going to be, LCM would be 60. So 3 to the 620 plus 24, 4 and 5. So कितना हो गया ये? This is 69/60 hours. Now total time in minutes. Minutes में कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई विल मल्टीप्लाई 60 विद इट. ऐसे ही करते हैं, आवर्स को मिनट्स में करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, राइट. सो 69/60 into 60 will give me 69 minutes, which is option number D. क्लियर चिल्ड्रन? इजी है, देख लो एक बार, छाप लो इसको. Now last question for today. Find a rational number between 3/4 and 9/11. This will be your homework. ये आपका होमवर्क है. आपको बेसिकली क्या करना है? इनका डेसिमल फॉर्म में निकालना है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में निकालना है, एंड देन कन्वर्ट दीज ऑल्सो. This will be 0.5, this is 0.25, and rest you are going to calculate, और इनका भी calculate करके, and you are going to tell me the answer in the comment box. Clear children? So this is it for today. Thank you so much for watching. Next आपके next lecture में मैं ले लूँगी. These all questions would be taken in the next lecture now. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.